बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हम चार्ल्स लॉ पढ़ चुके हैं, उनके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ चुके हैं, हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को हम ग्राफिकली या एक ग्राफ के ज़रिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्राफ क्या होता है? तो ग्राफ वो होता है जिसमें हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपको यहाँ पे दिया गया है, इसमें हमने दो क्वांटिटीज़ को प्लॉट करना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, और इस तरह से उनको प्लॉट करना है कि आपके पास उनका रिलेशनशिप वाज़ेह हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो आपको ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है आपके पास। हमने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया? वॉल्यूम लिया। ठीक है, अब जैसे जैसे आप देखिए, अगर आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन दिया जाए ग्राफ में, ऐसी स्ट्रेट लाइन आपको दिखे, दैट मीन्स कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या है? डायरेक्ट। ठीक है, और अगर आपको ऐसे बॉर्ड लाइन, ऐसे हाइपरबोला दिया जाए, ऐसा मतलब कि स्ट्रेट लाइन ना हो, तो उसका मतलब होगा कि ये आपके पास इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो ये डायरेक्टली बिल्कुल सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स कि ये आपके पास है इन डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे लिया, जबकि वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे लिया। तो हमारे पास इस तरह से आपके पास एक ग्राफ हम कर सकते हैं। अगर इस ग्राफ को आप एक्सप्लेन करना चाहो तो कैसे करोगे? ठीक है, हमें स्ट्रेट लाइन से तो ये पता चल गया कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपको यहाँ पे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा गया है, दैट मीन्स कि 273 केल्विन है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि ईच टेम्परेचर ऑन Kelvin scale is 273 यूनिट्स ग्रेटर देन द सेम टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। तो अगर टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन स्केल पे वो कितना होगा? 273 केल्विन। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास टेम्परेचर ये आपके पास क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड पे -273 है। ठीक है, तो वो आपके पास कितना होगा? 0 केल्विन होगा। क्या होगा? 0 केल्विन। अब 0 केल्विन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये जो 0 ऑफ केल्विन स्केल है ना, इसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। इस जीरो को हम एब्सोल्यूट जीरो नहीं कहते। जो सेंटीग्रेड स्केल पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जीरो, तो उसको हम एब्सोल्यूट जीरो नहीं कहते। हम जो केल्विन स्केल पे आपके पास जीरो होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो इसको क्यों कहते हैं? ठीक है, अब एब्सोल्यूट जीरो फॉर टेम्परेचर आपके पास इसको इसलिए कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बिलीव्स, अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, साइंटिस्ट ये जान चुके हैं, इनका ये मतलब बिलीव है कि जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑन आपके पास है, जब आप किसी भी सब्सटेंस से या किसी भी ऑब्जेक्ट से ईच एंड एवरी पेनी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लो, मतलब कि आप किसी भी चीज़ से आप उसकी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर लो और आप उससे सारी की सारी हीट एनर्जी ले लो, उसके पास कुछ भी हीट एनर्जी नहीं रहे, तो तब उसका टेम्परेचर जो होगा वो 0 केल्विन होगा। 0 केल्विन होगा। तो इस वजह से इन्होंने इसको ज़ीरो कहा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? इस तरह मतलब ये 0 केल्विन क्यों होगा? तो हमने यहाँ पे देखिए आपको ये बताया भी गया है। जब हम यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक की जो स्ट्रेट लाइन है जो अनब्रोकन फॉर्म में है, मतलब कि जो ब्रोक नहीं हुआ, तो यहाँ तक जब हम आते हैं, ये जहाँ तक ये ब्रोकन फॉर्म में नहीं है, मतलब अनब्रोकन फॉर्म में है, तो आपके पास हर गैस जो है वो क्या हो जाता है? वो सॉलिडिफाई हो जाता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी लिक्विफाई हो जाता है। क्या हो जाता है? लिक्विफाई, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद जब आप उसको उसका और टेम्परेचर मुहैया करते हो, मतलब उसका टेम्परेचर और कम करते हो, तो वो एक वक्त आता है जब वो बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है। और जब वो बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, दैट मीन्स कि उसकी जो मॉलिक्यूलर मोमेंट है, ठीक है, वो बिल्कुल रेस्ट में आ गई है, उसकी एनर्जी बिल्कुल हमारे पास लो हो गई है, ज़ीरो हो गई है। ठीक है, तो ये जो हम जब किसी चीज़ से एनर्जी लेते हैं और उसका एनर्जी बिल्कुल क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, तो तब उसका टेम्परेचर क्या होगा? 0 केल्विन होगा। ठीक है, क्लियर? हमने क्या पढ़ा कि केल्विन स्केल पे जो 0 होता है आपके पास, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। क्यों कहते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बिलीव्स, जब हम किसी सब्सटेंस से उसकी सारी एनर्जी ले लेते हैं और जब उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? 0 केल्विन होगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे देखें तो इस रिलेशनशिप को अगर हम पोर्ट्रेट करना चाहे या इसको इंटरप्रेट करना चाहे, बयान करना चाहे, तो हम इस तरह कहेंगे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर पर्स करें, हम यहाँ से ले लें, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, क्या हो रहा है? कम, तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है?
कम हो रहा है, नीचे आ रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे ऊपर है बिल्कुल, ठीक है, ये नीचे आ रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब वॉल्यूम कम हो रहा है, कम हो रहा है जब तक टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन यहाँ तक ये देखिए, तो आपको अब सोचूंगी कि यहाँ पे ये ब्रोकन लाइन क्यों है, ये डॉट डॉट क्यों है, तो ये आपको बताया जा रहा है कि जैसे आप टेम्परेचर कम करते हो तो वॉल्यूम भी उसके साथ कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पास ये, जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम नहीं होगा, वॉल्यूम कम नहीं होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे तो वायलेशन हो रही है, चार्ल्स लॉ जो है वो तोड़ी जा रही है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, ओबे नहीं किया जा रहा। तो ये क्यों है, ठीक है, इसका रीज़न आपके पास क्या है। तो रीज़न ये है कि जब आप टेम्परेचर को कम करते हो, टेम्परेचर को क्या करते हो, कम, और आप इतने लो टेम्परेचर पे आ जाते हो, जैसे यहाँ पे देखिए, तो आपके पास जितनी चीज़ें होती हैं, जितनी गैसेस होती है, वो क्या हो जाती है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में। और अगर कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में है तो आप अगर अपने कॉमन सेंस को यूज़ करें, तो अगर कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में है तो उस पे गैसेस के लॉज अप्लाई हो सकते हैं नहीं, ठीक है। जिस तरह से इंसानों के कवानीन जानवरों पे अप्लाई नहीं होते, ठीक है, उसी तरह से जो गैसेस के लॉज है, जो गैसेस के प्रिंसिपल्स है, गैसेस से रिलेटेड प्रिंसिपल्स है, वो लिक्विड पे अप्लाई नहीं होंगे। एंड दिस ब्रोकन लाइन इंडिकेट्स दैट, ठीक है। और आपके पास ये जो ब्रोकन लाइन है ये वही इंडिकेट करा रहा है आपके पास, ठीक है, कि जब भी आप टेम्परेचर कम करते हो तो वॉल्यूम उसके साथ कम होगा, लेकिन एक खास हद तक। उसके बाद जो है जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जब आप टेम्परेचर कम करते हो तो गैसेस जो है उनकी एनर्जी आपके पास कम होती जाती है। जब एनर्जी कम हो जाती है तो उनके मोमेंट स्लो होते जाएंगे। जब मोमेंट स्लो होते जाएंगे तो वो एक दूसरे के करीब ज़्यादा वक्त गुजारेंगे, उनके बीच में बॉन्ड बनेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो उस पे फिर गैसेस के लॉज अप्लाई नहीं होंगे। और ये ब्रोकन लाइन आपको वही इंडिकेट करा रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो गैस है, जो मतलब जो रिलेशन है चार्ल्स का, वो अप्लाई या वो ओबे नहीं हो रहा, वो फॉलो नहीं किया जा रहा, ठीक है, क्लियर। तो अब लिक्विड हो गए हैं। अब लिक्विड के लिए तो हमने पढ़ा था कि लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता, वो तो फिक्स्ड होता है। दैट मीन्स कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि चार्ल्स लॉ फॉलो नहीं हो रही, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे, ठीक है। नो लुक है, आपने डायग्रामेटिकली चार्ल्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप कहा तो हमने बॉयल लॉ को इस तरह से किया था। मैं आपको कहा था कि जब ये देखिए वॉल्यूम बड़ा है, ज़्यादा है, तो प्रेशर कम है आपके पास। जब हम वॉल्यूम को कम कर रहे हैं तो प्रेशर आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वो तो इनवर्स रिलेशनशिप था ना, मतलब कि एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो इनवर्स रिलेशन था। यहाँ पे तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशन को हम डायग्रामेटिकली इस तरह से शो करेंगे। ये देखिए वॉल्यूम कम है तो टेम्परेचर भी क्या है, कम है। ये देखिए ये ऐसे खुल रहा है ना, खुल रहा मीन्स कि बिकमिंग लार्जर, ठीक है। तो जैसे वॉल्यूम आपके पास स्मॉल था तो टेम्परेचर आपके पास स्मॉल है। जब टेम्परेचर स्मॉल थोड़ा सा बढ़ गया है तो वॉल्यूम भी बढ़ गया है, टेम्परेचर और बढ़ गया है तो वॉल्यूम और बढ़ गया है, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ गया है तो वॉल्यूम भी और ज़्यादा बढ़ गया है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि आपके पास टेम्परेचर और वॉल्यूम को हम डायग्रामेटिकली इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये है V1, Q1, V2, T2, V3, T3। इसी तरह से हम वॉल्यूम इंक्रीज करें तो टेम्परेचर भी उसके साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर है आपके पास, प्रेशर आपने क्या रखना है, कांस्टेंट, ठीक है। अब ये आपके पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आपने इसको हल करना है यूजिंग इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। वो क्या था, V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2, ठीक है। अब देखिए आपको स्टेटमेंट क्या दिया गया है, फॉर एग्जांपल कि इफ 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर, इफ 3 क्यूबिक डेसीमीटर आपके पास एयर है, ठीक है, उसको हमने हीट किया, मतलब हीट किया मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज किया, कहाँ से, 300 केल्विन से 400 केल्विन तक। लेकिन क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट हायर टेम्परेचर, मीन कि आपके पास 300 के पे 300 केल्विन पे वॉल्यूम था 3 डेसीमीटर क्यूब, तो 400 केल्विन पे वॉल्यूम
क्या होगा। लेकिन अगर प्रेशर हम क्या रखें, कांस्टेंट रखें, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो एक गैस मतलब कि जो एयर है आपके पास, एयर को हम मिक्सचर ऑफ गैसेस कहते हैं ना, दैट मीन्स कि एयर इज अ गैस, ठीक है। तो आपके पास एयर है और वो उसका जो वॉल्यूम है 300 केल्विन पे वो है 3 डेसीमीटर क्यूब या 3 क्यूबिक डेसीमीटर। तो आपके पास अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर ले 400 केल्विन तक तो तब उसका वॉल्यूम क्या होगा। लेकिन प्रेशर हमने क्या रखना है, कांस्टेंट, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन में पहले नाउन डेटा लिखा और रिक्वायर्ड डेटा लिखा। अब रिक्वायर्ड के लिए हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं, जबकि नाउन के लिए हम क्या लगाते हैं, बिल्कुल हम लगाते हैं उसके वैल्यू। तो यहाँ पे देखें V1 इज इक्वल टू 3 डेसीमीटर क्यूब एंड T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन। जब वॉल्यूम टेम्परेचर 300 केल्विन था तो वॉल्यूम था 3 डेसीमीटर क्यूब। जब टेम्परेचर 400 केल्विन हुआ तो वॉल्यूम क्या होगा, ये आपने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। मतलब कि ये इस सारे स्टेटमेंट को हमने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे कि जब टेम्परेचर T1 था तो वॉल्यूम 3 डेसीमीटर क्यूब था और टेम्परेचर T1 कितना था, 300 केल्विन। जब टेम्परेचर T2 यानी 400 केल्विन हुआ तो तब वॉल्यूम क्या होगा। अब रिलेशनशिप ये है कि V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। अब हमने वॉल्यूम मेजर करना है ना V2, दैट मीन्स कि हमने इस V2 को अकेला करना है इस इक्वेशन में। अब V2 को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, इस T2 को यहाँ से शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये डिवाइड है, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आ जाएगा कि V2 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाई T2। ये देखिए V1 T2 डिवाइडेड बाई T1। ये V1 डिवाइड बाई T1 तो सही रहेगा ना, ये सिर्फ T2 वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V1 T2 डिवाइड बाई T1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसमें हमने वैल्यूज पुट किए। V1 क्या था, 3 डेसीमीटर क्यूब, हमने 3 डेसीमीटर क्यूब लिखा। T1 क्या था, 300 केल्विन, हमने नीचे लिखा 300 केल्विन। T2 क्या है, 400 केल्विन, हमने यहाँ पे लिखा 400 केल्विन। अब अगर आप इस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 3 4 ज़ा 12 और 2 जीरो उसके साथ लगा ले तो ये आ जाएगा 1200। कितना आ जाएगा, 1200। और 1200 को हम 3 पे डिवाइड कर ले तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब ये 2 जीरो रह गए तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे 400, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर हम इस तरह नहीं करना चाह रहे, ठीक है, ये 300 है सॉरी, तो हम जीरोज़ नहीं लगाएंगे, जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल्स, ठीक है। तो ये देखिए हमने 1200 को 300 पे डिवाइड किया तो 4 आपके पास आया। हम इस तरह से भी कर, सिंपली अगर आप करना चाहो तो इस तरह से कि 300 के 2 जीरोस काट ले इस 400 के 2 जीरोस के साथ, बाकी क्या रह गया 3 4, तो 3 4 ज़ा 12 एंड डिवाइड बाई 3, तो 12 डिवाइड बाई 3 से क्या आएगा 4। तो द V2 मतलब द फाइनल वॉल्यूम एट 400 केल्विन विल बी 4 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास उसका रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, सॉरी आंसर आ जाएगा आपके पास कि मतलब कि जब आपके पास टेम्परेचर 300 केल्विन था तो उसका वॉल्यूम 3 डेसीमीटर था। जब हम टेम्परेचर 400 केल्विन कर लेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये देखिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ये हम क्लास में करेंगे भी, ठीक है। हमारे पास क्या है कि हमारे एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है जिससे हम चार्ल्स लॉ को कर सकते हैं एक्सप्लेन, ठीक है, मतलब कि रिलेशनशिप बता सकते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो हमने क्या करना है कि एक ग्लास बोतल लेनी है, मतलब कि एक फ्लास्क लेना है आपने, एक बलून लेनी है, एक बंसन बर्नर मतलब कि एक हीट आपने एक हीट सोर्स लेनी है जिससे हम हीट दे सके, एंड स्टैंड लेना है, क्या लेना है, स्टैंड, जिस पे आप उसको रख सके, जिसको आप जिस मतलब ये सपोर्ट के लिए यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, सपोर्ट, ठीक है। जैसे चूल्हा होता है ना, आप उसको अब आग के ऊपर आप हाथ से तो कोई देगची वगैरह नहीं पकड़ सक रहे होते ना, क्योंकि आपके हाथ जल जाएंगे, तो आप उसको एक सपोर्ट देते हो। जैसे पश्तों में लोग आपके पास वो जो चूल्हा सा होता है अनगरे या नगरे जिसको हम कहते हैं, उससे आपको सपोर्ट मिल रहा होता है। इसी तरह से जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर जो हम चूल्हा सा लगाते हैं, वो वो बना होता है एक लोहे का, ठीक है, वो सरिये का बना होता है, उसको हम लगाते हैं ज़्यादातर। तो वो आपके पास होता है, वो चूल्हा होता है, आपको सपोर्ट मिल रहा होता है, उस पर आप वो देगची वगैरह या पतीली वगैरह या केटली वगैरह को रख रहे होते हो, तो ये आपके पास है। यहाँ पे देखिए, तो डिमॉन्स्ट्रेट चार्ल्स लॉ यूजिंग सिंपल मटेरियल, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास एक ग्लास बोतल हो, जैसे ये यहाँ पे दिया गया है, फ्लास्क है आपके पास, ये एक हीट प्लेट है आपके पास, आग जिससे मिल रही होती है,
यहाँ पे ये आपको डायग्रामेटिकली शो किया गया है, इसको हीट प्लेट कहते हैं। इससे जैसे हीटर होता है ना, उसी तरह से इसका एक स्विच होता है, हमने बिजली के साथ उसको कनेक्ट होता है। इस तरीके से ये गर्म होता है आपके पास ही बिजली पास होने से, और उससे आपको हीट मिलेगी इसको, ठीक है। हार्ड प्लेट इसको बुलाते हैं, ठीक है। तो ये हमने हार्ड प्लेट पे रखा, या बंसन बर्नर या कोई भी आपके पास स्पिरिट लैम्प वगैरह आपने देखा होगा, उस पर रख देते हो, तो आप उसको हीट दोगे, ठीक है। क्या दोगे? हीट। हमने ग्लास बोतल लिया, प्लास लिया, उसको हमने एक बालून लिया, बालून का ओपन जो एंड है उसको हमने उसके सर पे हमने ऐसे डाल देते हैं, उसको कवर कर लेते हैं। फिर हमने उसको हीट देना है नीचे से, और स्टैंड पे रख के हमने उसको हीट देना है। इसमें जो गैस है वो क्या होगा? वो एक्सपेंड होगा। क्या होगा? एक्सपेंड। जब हम हीट देंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, तो वॉल्यूम में इंक्रीज जो आपके पास, उसको हम एक्सपेंशन बुलाते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था। तो जब एक्सपेंड होगा आपके पास, तो क्या होगा कि वो गुब्बारा जो पहले से फूला नहीं है, मतलब कि वो ऐसे सुखड़ा हुआ होता है, फिर हम जब उसको हीट देंगे तो गैस पहलेगा। जब पहलेगा तो ऊपर तो गुब्बारा है, बाहर नहीं निकल सकता, तो वो गैस गुब्बारे में आएगा, गुब्बारा जिसकी वजह से फूल जाएगा, मतलब कि वो आपके पास बढ़ जाएगा उसका साइज, ठीक है। क्लियर? तो ये आपके पास एक रिलेशनशिप आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो आपने क्या करना है कि ओवर दी ओपनिंग आपने ये बलून को रखना है, बोतल ये यहाँ पे रखा गया है। फिर आपने बोतल या फ्लास्क को रिटॉर्ट पे रखना है, जो रिटॉर्ट स्टैंड है आपके पास उस पे रखना है। एंड ओवर दी बंसन बर्नर आपने उसको बंसन बर्नर देना है, एक स्टैंड सा होता है ना, उस पर आपने रख के उसको क्या करना है, उसको हीट देनी है, ठीक है। क्लियर? जैसे ट्राइपॉड स्टैंड होता है, रिटॉर्ट स्टैंड, तो बस वो ट्राइपॉड स्टैंड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्राइपॉड मीन्स जिसके 3 पैर होते हैं ना, ठीक है। तो ट्राइपॉड स्टैंड होता है आपके पास, उसके ऊपर आपने जो जैसे चूल्हा होता है घरों में, तो उस पर आपने उसको रखना है और हीट देनी है बंसन बर्नर के जरिए, ठीक है। अब जब ये हीट अप होगा तो उससे क्या होगा कि क्या होगा आपके पास, तो आपने ये वार्निंग क्या है, वार्निंग आपको तरह दिया गया कि आपने क्या करना है। व्हेन हैंडलिंग द हीटेड बोतल आपने क्या करना है, आपने ग्लव्स पहनने हैं, क्योंकि आपके हाथ जल सकते हैं, ठीक है। तो ये अब रिज़ल्ट क्या होगा आपके पास, क्या इससे रिज़ल्ट आएगा, तो वो ये होगा कि जब आप उसको हीट दोगे तो जो बलून है वो एक्सपेंशन स्टार्ट कर लेगा, वो फूलना स्टार्ट कर लेगा। एंड एयर इनसाइड दी बोतल फ्लास्क, अब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एयर है आपके पास फ्लास्क के अंदर वो हीट अप हो रहा है। अब हीट अप होने से उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर काजिंग द वॉल्यूम टू इंक्रीज। जो प्रेशर नहीं, टेम्परेचर यहाँ पे लगी, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर नहीं बेटा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो प्रेशर तो उसके साथ ऑलमोस्ट इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने कहा कि ये प्रेशर जो है ये हम कांस्टेंट रखेंगे तभी ये कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे तो हम कांस्टेंट नहीं रख सकते ना, तो हम जब टेम्परेचर हम हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी इंक्रीज होगा, प्रेशर के साथ क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। अब देखिए, अब तो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि प्रेशर जब डिक्रीज होता है तब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए, इन्होंने लिखा प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस काजिंग द वॉल्यूम टू इंक्रीज, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्यों? ये इसलिए बेटा कि बॉयल लॉ में जब प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन था, जब प्रेशर कम हो रहा था तब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, या प्रेशर इंक्रीज हो रहा था तब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। तो वो इसलिए था जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, जब आप उसको हीट नहीं दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख रहे हो, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो किस वजह से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप उसको हीट दे रहे हो। अब हीट देने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तब प्रेशर का इतना असर नहीं होता, प्रेशर इतना इफेक्टिव नहीं रह पाता जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है। मतलब कि प्रेशर तब इतना इफेक्टिव नहीं रहता जब आप क्या इंक्रीज करो, टेम्परेचर इंक्रीज करो, तब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। सिंस द वॉल्यूम ऑफ द गैस या बोतल फ्लास्क कैन नॉट इंक्रीज, अब बोतल या फ्लास्क का तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि तो सॉलिड स्टेट में है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये तो इंक्रीज होगा नहीं। तो वो जो फ्लेक्सिबल है आपके पास, वो उसमें वो वॉल्यूम उस पर ज़्यादा फोर्स डालेगा और वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा। तो हमने यहाँ पे फ्लेक्सिबल जो फैक्टर ऐड किया है, दैट इज़ बलून। बलून फ्लेक्सिबल होता है ना, जिसमें आप हवा भर रहे हो तो वो एक्सपेंड हो सकता है। तो इस वजह से हम यहाँ से हीट देंगे तो ये एक्सपेंड नहीं हो सकता, लेकिन ये बलून एक्सपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बलून जो है वो फूल जाएगा। और हम चार्ल्स लॉ को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कंक्लूजन क्या है, द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली रिलेटेड। हमारे पास कंक्लूजन क्या है कि हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है।
एंड सो डज द अदर, और बाकी जो आपके पास है अगर एक इंक्रीज़ होगा दूसरा इंक्रीज़ होगा, सो डज द अदर का मतलब ये है, ठीक है। ऐसे वन इंक्रीजेज सो डज द अदर, मतलब कि दूसरा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। इसके साथ आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, ठीक है।